जब रोहित शर्मा और स्कॉट एडवर्ड्स गुरुवार शाम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में टॉस के लिए बाहर निकलते हैं तो यह भारत और नीदरलैंड के बीच पहले 2020 अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत को चिन्हित करेगा। यह एक T20 विश्व कप के सुपर 12 चरण में आता है। डचों के लिए विशेष रूप से प्रसन्न होना चाहिए, जो इस प्रतियोगिता के लिए अजनबी नहीं है, लेकिन जो पहले एक ही समूह में अपने निर्विवाद रूप से अधिक प्रसिद्ध प्रतिद्वंद्वियों के रूप में तैयार नहीं हुए थे। इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें। भारत के लिए काफी आरामदायक, बोर्ड पर 179 रन बनाकर गेंदबाजी करते समय उन्हें वास्तव में पसीना नहीं बहाना पड़ा। केएल राहुल के शीर्ष पर एक और मामूली स्कोर के साथ इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि डच ने कुछ तंग लाइनें फेंकी और भारतीय बल्लेबाजों को मुक्त होने के लिए कोई गति नहीं दी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को पहले 10 ओवरों के लिए मुश्किल हो रही थी, लेकिन भारतीय कप्तान 50 रन बनाने में कामयाब रहे, हालांकि थोड़ा कमजोर था। वह 12वें ओवर में आउट हो गए और सूर्यकुमार यादव आउट हो गए, जिन्होंने एक बार फिर ऐसा लगा कि वह एक अलग सतह पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। यादव ने 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा करते हुए अपने ट्रेडमार्क स्कूप और ड्राइव को व्हिप किया। दूसरे छोर पर विराट कोहली ने इसे बैक टू बैक अर्धशतक बनाया, क्योंकि दोनों ने सुनिश्चित किया कि भारत मजबूत हो। जवाब में डच ने भुवी कुमार को 2 मेडन ओवरों में शुरू करने की अनुमति दी, क्योंकि विक्रमजीत सिंह ने भी अपना विकेट छोड़ दिया। मैक्सो डॉट को तब अक्षर पटेल ने अपने पैरों के चारों ओर बोल्ड किया, जिन्होंने बास्टी लीग के विकेट का दावा भी किया। बाएं हाथ के स्पिनर की आज की शाम रविवार की तुलना में बेहतर रही, क्योंकि उन्होंने और अश्विन ने अपने 8 ओवरों में 4 विकेट लेते हुए सिर्फ 39 रन दिए। पीछा कभी नहीं चल रहा था, क्योंकि नीदरलैंड नियमित अंतराल पर विकेट गंवाता रहा, अक्सर क्लस्टर में। शारिज अहमद और वान नीकेरेन ने जो रुके थे उनका मनोरंजन करने के लिए मौत के घाट उतार दिया, लेकिन यह अभी भी भारत के लिए एक दुर्जय जीत थी। उनके सभी गेंदबाजों ने आज चौका लगाया, क्योंकि इस नैदानिक ने उन्हें तालिका में शीर्ष पर पहुंचने में मदद की। टीमें अपने प्रत्येक अभियान के दूसरे मैच में विपरीत परिणाम ला रही हैं। भारत रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी गेंद पर शानदार जीत के साथ उतर रहा है, जबकि नीदरलैंड अगले दिन बांग्लादेश से 9 रन से हार गया। एक मैच में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उन्हें अपने विरोधियों को 8 विकेट पर 144 रन पर सीमित करने के बाद जीतना चाहिए था। बांग्लादेश के हाथों हार डचों को एक समय पर याद दिलाती थी कि सहयोगी देशों और बड़े लड़कों के बीच कितनी खाई मौजूद है, भले ही एशियाई राष्ट्र 20 ओवर के क्रिकेट के शीर्ष पर न हो। पारी की पहली 2 गेंदों के साथ तास्किन अहमद की जुड़वां स्ट्राइक ने नीदरलैंड्स का पीछा करते हुए काफी हद तक मार डाला, और भले ही कॉलिन एकमैन ने मैच हाई 62 बनाने के लिए बहादुरी से बल्लेबाजी की और पॉल वैन नीकेरेन के साथ आखिरी विकेट के लिए 34 रन बनाए, डच भाग गया भाप से बाहर और 2 बड़े हिट से कम हो गया। नीदरलैंड्स भारतीयों के खिलाफ और भी कठिन रन आउट की उम्मीद कर सकता है, जो ICC T20I रैंकिंग में नंबर 1 पर है और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी चमत्कारी जीत के बाद एक उच्च स्तर पर है। नीदरलैंड के लिए इसका एक मैच बनाने के लिए उन्हें अपनी खाल से खेलना होगा, और उम्मीद है कि भारत रविवार को उन्मादी अंत के बाद एक नाटकीय एड्रेनालाइन लेट डाउन बनाए रखेगा, और जबकि यह कागज पर काफी उत्साहजनक है, उन्हें पता चल जाएगा कि यह उम्मीद करना यथार्थवादी नहीं है कि भारत पाकिस्तान की जीत के बाद के उत्साह में इतना डूब जाएगा कि वे इस बार चुनाव के लिए तैयार हो जाएंगे। खेल में शालीनता और धूर्तता को दंडित करने का एक दुष्ट तरीका है, और भारत खुद अतीत में 1 से अधिक बार प्राप्त अंत में रहा है। हालांकि डचों को हल्के में लेते हुए इस भारतीय पोशाक को अति पेशेवर के रूप में देखना मुश्किल है। शुरुआत के लिए अति आत्मविश्वास के पहले संकेत पर राहुल द्रविड़ कदम उठाएंगे और अपने आरोपों को याद दिलाएंगे कि भारत ने खेला है और जीता है। उनके 5 मैचों में से सिर्फ एक सेमीफाइनल स्लॉट, पहला लक्ष्य अभी भी कुछ है दूर हो जाना। वैसे तो T20 विश्व कप में काफी उथल पुथल मची हुई है, और डच ने खुद 2009 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल हत्या का कार्य किया है। इस संस्करण ने पहले ही नामीबिया को श्रीलंका और 2 बार के चैंपियन वेस्टइंडीज को आगे बढ़ने में विफल देखा है। सुपर 12 इसलिए भारत केले की खाल से अनजान नहीं होगा कि नीदरलैंड लापरवाही से अपना रास्ता बना सकता है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमारे लिए भाग्यशाली है, हमारे पास उस विशेष जीत से उबरने के लिए कुछ दिन थे। जैसे ही खेल खत्म हुआ, हम सिडनी आ गए और फिर से इकट्ठा हो गए। हमें अब आगे बढ़ना है, और इस खेल पर ध्यान केंद्रित किया गया था जहां हम बाहर आकर उन 2 अंक हासिल करना चाहते थे। मैंने सोचा कि यह एक नैदानिक थी। जिस तरह से उन्होंने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई किया है, उसका श्रेय उन्हें जाता है। हालांकि हमने हमेशा यह देखा कि हम अपने साथ क्या कर सकते हैं, विपक्ष की परवाह नहीं करते। ईमानदार होने के लिए यह लगभग पूर्ण जीत थी। हाँ, हमने शुरुआत में थोड़ा धीमा खेला, लेकिन मेरे और विराट के बीच यही बातचीत थी। हमें बड़े शॉट खेलने के लिए उस सतह पर इंतजार करना पड़ा। अपने अर्धशतक से बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह है रन बनाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अच्छे दिखने वाले रन हैं या बदसूरत रन। दिन के अंत में यह आत्मविश्वास बनाए रखने के बारे में है। नीदरलैंड टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा, निश्चित रूप से सबसे शॉर्ट वायुमंडल, कुछ मंत्र जो चारों ओर चल रहे थे। कभी कभी खिलाड़ियों से बात करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन यह एक शानदार अनुभव था। हम यहाँ जीतने और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन इस तरह के पक्षों के खिलाफ आपको पैसे देने होंगे या वे आपको भुगतान करेंगे। जिस तरह से उन 2 बल्लेबाजों ने अंत में खेला और उन्हें 180 तक ले गए, यह हमेशा मुश्किल होने वाला था।
हमने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अगर आपको विकेट नहीं मिलते हैं और उनके पास बल्लेबाजी क्रम है तो उन्हें रोकना हमेशा मुश्किल होगा। यह बड़ा और बेहतर होता जाता है ना? इसके लिए पाकिस्तान का खेल आगे देख रहे हैं और उम्मीद है कि हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव ने कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने गया तो मैं बस खुद को व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। स्थिति बहुत सरल थी, मुझे बस उस समय गति बढ़ानी थी। मैंने आज एक गेंद ली जाने के लिए, लेकिन संदेश जोर से और स्पष्ट था। हमें लगभग 8-10 ओवर प्रति ओवर करने थे और कुल स्कोर प्राप्त करना था जिसे हमारे गेंदबाज आसानी से डिफेंड कर सकते थे। जिस तरह से चीजें चली उससे बहुत खुश हैं। वास्तव में कोहली के साथ बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं। जब हम दोनों बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर मुझे पहले कुछ बाउंड्री मिल जाती है तो हमारी साझेदारी को बढ़ाने की जरूरत है और हम यही कर रहे हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।